मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कक्षा 8 की बीजगणित चल रही थी तो गुणनखंड आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का आपका चैप्टर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार के बीजी व्यंजकों के गुणनखंड पढ़ना है। तो इस प्रकार के बीजी व्यंजकों को हम थोड़ा सा कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। ये एक बीजी व्यंजक दिया है और कह रहा है क्या यह बीजी व्यंजक इसको संतुष्ट कर रहा है, इस प्रकार का बीजी व्यंजक है। तो इस तरह से बहुत प्रश्न हैं आपके चैप्टर में। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे कि यह इस प्रकार का बीजी व्यंजक है कि नहीं है। बड़ा इजी नियम है, देखते हैं। तो इसमें 3 पद है, पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो हम क्या कहते हैं, पहले वो अंतिम पद को, तीसरे पद को वर्ग में बदलते हैं। वर्ग में बदलने का मतलब वर्ग ऑलरेडी आप पढ़े, किसी संख्या की घात 2, 1 गुणे 1 बराबर 1। जैसे 2 के वर्ग 2 गुणे 2 गुणे 2 बार गुणा 4, इस तरह से वर्ग आप संख्या होती है। तो हम ये तो वर्ग में है ही, किसी संख्या का घात 2 वर्ग पढ़ा जाता है। तो ये वर्ग में ऑलरेडी है। और यहाँ पे यह 16 जो अंतिम पद है, इसकी वर्ग संख्या क्या होती है, 4 का वर्ग होता है 16। मीन 16 को हम 4 घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 घात 2 हो गया। फिर फार्मूले को फॉलो करते हैं। 2 इंटू ए का मान मुझे ये मिल रहा है और बी का मान मुझे 4 मिल रहा है। ए का मान ये मिल रहा है, बी का मान 4 मिल रहा है। यहाँ पे पुट करते हैं, ए की जगह हम ए लिखते हैं, बी की जगह 4 लिखते हैं और देखते हैं, गुणा करते हैं। तो यह जो बीच वाला पद है टैली करना चाहिए। ये टैली कर रहा है, सही है, नहीं तो यह बीजी व्यंजक इस प्रकार का बीजी व्यंजक नहीं है। 4 दूनी 8 आ रहा है, मीन्स यह बीजी व्यंजक इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसको आप पहले और अंतिम पद को वर्ग में बदल के फिर बीच वाले पद को आप देखेंगे और देखने पे चेक करेंगे कि यह सही है कि गलत है। अगर सही आ रहा है फार्मूले के अकॉर्डिंग तो आप लिखेंगे ये संतुष्ट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। अब इसके गुणनखंड के बारे में पढ़ते हैं। तो एक सवाल लेते हैं, 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के 2 विधियां हैं। पहले तो हम इस व्यंजक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक सर्वसमिका भी है आपके, और यह एक सर्वसमिका जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में। तो इसको हम पहले इसी तरह से करते हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहले पद और तीसरे पद को वर्ग में, तीसरे पद को वर्ग में चेंज करते हैं। तो 6 का वर्ग संख्या 6 36। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 की घात 2, और यहाँ पे ये वर्ग में ऑलरेडी है ही। और यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, अगर हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना कर रहे हैं तो ए की जगह मुझे मिल रहा है 6 और बी की जगह मुझे मिल रहा है x। तो यहाँ पे आप 2 इंटू ए की जगह क्या ले सकते हैं 6 और बी की जगह क्या ले सकते हैं x। और देख रहे हैं आप इसको कि यह जो है 6 दूनी 12 x आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, हमारा जो काम है इस यह जो है इस बीजी व्यंजक को संतुष्ट कर रहा है। तो यह इसके गुणनखंड आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जिससे अगर हम तुलना करेंगे तो a की जगह मुझे 6 मिल रहा है और b की जगह मुझे x मिल रहा है, और इसका रूप जो है इस तरह से हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम इस सर्वसमिका की मदद से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और इसकी सेकेंड विधि है जिसको हम देख लेते हैं और अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पे 6 स्क्वायर था प्लस 2 इंटू 6x प्लस एक्स स्क्वायर था। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि को आगे निकालते हैं। इससे 2 गुणे, देखिए 6 दूनी 12 x आपका मिल रहा है। तो ये 2 के गुणांक जो है इसको हम 2 बार जोड़ के लिखते हैं, इसी चिन्ह में लिखते हैं, धन के ही चिन्ह में लिखते हैं। तो ध्यान लिखिए, अगर इसको हम 2 बार लिखते हैं 6x धन 6x, तो देखिए 6 6 जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12x आ रहा है। मीन्स चाहे ये आप लिखिए चाहे इस तरह से करिए, दोनों सेम है। तो मतलब
ये ध्यान देना है कि 2 का जो भी गुणांक होगा उसको हम 2 बार इसी चिन्ह में लिखना है। प्लस चिन्ह में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 6 स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 6 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। ये 6x है, 6x है, और यहाँ पे x को हम x इंटू x लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं 4 पद हो गए, तो हम प्रयास करते हैं कि दो दो पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं कि जैसे इन दोनों पदों में कौन सी ऐसी चीज है जो सेम हो। तो हम देख रहे हैं इन दोनों में 6 जो है सेम है, तो ये सेम चीज उभयनिष्ठ होती है। इसको बाहर लेते हैं तो पहले पद में 6 बच रहा है और दूसरे पद में x बच रहा है। फिर आगे इन दोनों पदों में देखते हैं कौन चीज सेम है, तो x सेम दिख रहा है, तो इसको उभयनिष्ठ लेते हैं x को। तो पहले पद में 6 बच रहा है, दूसरे पद में ये x बच रहा है। इस तरह से 4 पद से कन्वर्ट हो गया है 2 पद में। अब इन 2 पदों में कोई ना कोई चीज सेम है, उभयनिष्ठ है दोनों पदों में, जिसको हम बाहर लेंगे। तो देख रहे हैं 6 धन x सेम है, तो 6 धन x को हम बाहर लेते हैं उभयनिष्ठ। तो पहले पद में 6 बच रहा है और धन यहाँ पे है, धन चिन्ह लगाते, दूसरे पद में x बच रहा है। किस तरह से हम देखते हैं कि 6 धन x, 6x धन 2 बार आ रहा है, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 6 धन x की घात 2। इस तरह से इस तरह के सवाल जो भी हैं इसको हम 2 विधियों से कर सकते हैं, या सर्वसंख्या से तुलना करके, अथवा इस तरह इस विधि से भी कर सकते हैं। एक दो सवाल और इसमें करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा सवाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही हम बताए हैं कि पहले और अंतिम पद को वर्ग में बदलना है। तो ये वर्ग में ऑलरेडी बदला हुआ है और यह 1/2 की वर्ग संख्या है। देखिए 1/2 का वर्ग अगर आप करते हैं तो इसका 2 बार गुणा होगा इसी संख्या का, और अंश में अंश का गुणा करेंगे, एक एक का में एक, हर में हर का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो 1/4 को हम 1/2 घात 2 लिख सकते हैं। फिर फार्मूला का अगर यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप देखिए यहाँ पे 2 है, ए की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, x मिल रही है। बी की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल रही है, 1/2 मिल रही है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, x, और बी की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसका गुणा भी करें, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो x आ रहा है, मीन्स यह सर्वसंख्या को संतुष्ट कर रहा है। तो मीन्स सर्वसंख्या संतुष्ट कर रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो a की जगह मुझे मिल रहा है क्या, x, और b की जगह मुझे मिल रहा है क्या, 1/2, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, वही जो दूसरी विधि हमने कहा, सेकेंड विधि का अगर यूज करते हैं तो सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर, और हमने बताया 2 के गुणांक जो है उसको 2 बार इसी चिन्ह में लिख देना है 2 बार। तो इसको हम x इंटू 1/2 कर सकते हैं, x इंटू 1/2 कर सकते हैं, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरह से x स्क्वायर, x को स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस x इंटू 1/2 ऑलरेडी है, x इंटू 1/2 ऑलरेडी है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको इस प्रकार 2 बार गुणा करते हैं। अब इन 2 पदों में हम उभयनिष्ठ लिखते हैं, देखते हैं कौन चीज सेम है। तो देख रहे हैं x इन दोनों पदों में सेम है, इसको बाहर लेते हैं। तो पहले पद में x बच रहा है, प्लस दूसरे पद में 1/2 बच रहा है। इन दोनों पदों में देखते हैं तो 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, जिसको बाहर लेते हैं। तो पहले पद में x बच रहा है, दूसरे पद में 1/2 बच रहा है। अब देखिए 4 पद से हमारे 2 पद हुए, क्योंकि धन और ऋण से पदों को अलग किया जाता है। यहाँ से पहला पद है, धन से दूसरा पद है। इन दोनों पदों में देख रहे हैं x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 कॉमन है, वहनिष्ठ है, तो इसको हम बाहर लेते हैं, x प्लस 1/2 को बाहर लेते हैं। तो पहले पद में मुझे x बच रहा है, दूसरे पद में 1/2 बच रहा है। अब देख रहे हैं x प्लस 1/2 2 बार हो रहा है गुणा, इसको इस तरह से x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जो भी प्रॉब्लम है, चाहे सर्वसंख्या की मदद से चाहे गुणनखंड की मदद से, आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम देखते हैं। अब आप पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब सीधे सीधे हमको कहना है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार के बीजी व्यंजकों का गुणनखंड आपको निकालना है। तो कुछ सवाल जैसे आपका
इसको आप सब संख्या भी है जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड हुए, मीन्स इसको ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कह सकते हैं। अब इसी प्रकार के सवालों को आपको चाहे इस बीजी व्यंजक की मदद से हल करिए तुलना करके, अथवा दो विधियां हैं उसको भी आप कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण है, आप इसको जैसे 81a स्क्वायर माइनस 72ab प्लस 16b स्क्वायर, इस तरह से सवाल है। तो और प्रश्न में पूछा गया है क्या यह बीजी व्यंजक जो है इस बीजी व्यंजक को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। वही जो पहले हम आपसे बताए हैं कि पहले और अंतिम पद को इसमें क्या करना है, वर्ग में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 9 की वर्ग संख्या होती है 9 गुणे 9 बराबर 81, में 81 को हम 9 घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 4 की वर्ग संख्या 16 है, मीन 16 को हम 4 की घात 2 लिख सकते हैं, बी घात 2 ऑलरेडी है। और यहाँ पे यही लिख देते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो चेकिंग हो जाएगी। घात समान होते हैं तो आधार का गुणा करके घात वही लगा देते हैं, आधार और घात समान होती है तो आधार का गुणा करके वही घात लगा देते हैं घातांक के नियम से। फिर ये चेक करते हैं क्या सही है गलत है। तो अगर चेक करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस, तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए की जगह मुझे 9a मिल रहा है, बी स्क्वायर बी की जगह मुझे 4b मिल रहा है। और चेक करते हैं 9 चौको 36 दूना 72, मीन्स यह सर्वसमिका जो है, यह जो आपका बीजी व्यंजक है इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सवाल मिलेंगे तो आप बिल्कुल इसको हल कर सकते हैं। कुछ सवाल आपके दिए हैं जिसको गुणनखंड निकालना है, जैसे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये आपका प्रॉब्लम है, इसको आपको हल करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो बहुत कठिन नहीं है, सेम वही जो पहले बताया है कि पहले और अंतिम पद को, 3 पद है इसमें, तो पहले और अंतिम वाले पद को आप वर्ग में चेंज करिए। तो वर्ग में चेंज करेंगे तो 9 जो है 3 की वर्ग संख्या है, ये वर्ग में ऑलरेडी है और इसमें छेड़खानी नहीं करना है। और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुणे 1 बराबर 1, इसकी जगह हम 1 का वर्ग कर सकते हैं। तो बिल्कुल पहले और अंतिम जो पद है, जैसे इसको 3x का होल स्क्वायर करेंगे और ये 1 का स्क्वायर ऑलरेडी है। और अब इसमें हम इस जो बीजी व्यंजक दिया है इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह मुझे क्या मिल रहा है 3x और b की जगह मुझे क्या मिल रहा है 1। अगर यहाँ से तुलना करेंगे a की जगह 3x मिल रहा है, यहाँ से तुलना करेंगे तो b की जगह मुझे 1 मिल रहा है। और इस तरह से a और b की वैल्यू जो है a 2ab है तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3x, b की वैल्यू a। अब देख रहे हैं 3 दूनी 6x, बिल्कुल इस बीजी व्यंजक को एक संतुष्ट कर रहा है। मीन्स यह जो फार्मूला आपका था इसके अकॉर्डिंग हमने किया था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो इसका गुणनखंड होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं सब देख रहे हैं, अगर तुलना करेंगे इस चीज का इससे तो ए की जगह मुझे क्या मिल रहा है 3x और बी की जगह मुझे क्या मिल रहा है 1, तो -1 का होल स्क्वायर। ये सीधे सीधे इस सर्वसंख्या अथवा बीजी व्यंजक की मदद से हमने हल किया। अब इसकी सेकंड विधि भी देख लेते हैं, सेम वही चीज है। तो जैसे हम आगे इसी सवाल को बढ़ाते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3x इंटू 3x, 2 बार गुणा कर सकते हैं, 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 कर सकते हैं। अब देखिए हमने बताया था कि 2 के गुणांक जो भी हैं, जैसे यहाँ पे ऋण 6x आ रहा है, इसको गुणा करने पे ऋण 6x आ रहा है। अगर इसी को देखिए ऋण 3x में का गुणा करेंगे 3x आएगा। तो यहाँ पे अगर ऋण 3x 2 बार लेते हैं तो समान चिन्ह की संख्या जुड़ जाती है, अंक की संख्याओं का जोड़ होता है 3 3 6, चिन्ह वही लगेगा। मीन्स अगर हम 3x माइनस 3x लिखें तो कोई अंतर नहीं है। मीन्स यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि 2 के जो भी गुणांक है इसी चिन्ह में, ऋण चिन्ह में 2 बार आपको लिख लेना है। मीन्स 3x इंटू 1 माइनस 3x इंटू 1 2 बार लिखे, प्लस ये 1 इंटू 1 दिया है, यहाँ पे 3x इंटू 3x है। अब इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में आपको कॉमन लेना है, तो उभयनिष्ठ लेना है। तो देख रहे हैं 3x दोनों में है, 3x हम बाहर लेते हैं तो इसमें 3x बच रहा है, माइनस इस वाले पद में 1 बच रहा है। अब इन दोनों पदों में लेंगे तो देख रहे हैं 1 1 दोनों में कॉमन है, तो 1 अगर लेते हैं तो पहले पद में 3x बच रहा है। और यहाँ पे धन चिन्ह है तो धन चिन्ह अगर लेते हैं तो हमारा गुणा करने पे गड़बड़ हो रहा है। कोष्टक में ऋण चिन्ह है तो अंदर पदक चिन्ह बदल जाता है। देखिए ऋण धन का गुणा करेंगे तो ऋण यहाँ आएगा, इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे चिन्ह लगाना है
ये धन ही आए, तो अगर ऋण लेंगे तो ऋण ऋण का गुणा धन होगा, और इस तरह से एक जो बच रहा है यहाँ पे ले लेते हैं, एक कॉमन चला गया, एक बचा है। इस तरह से दो पद यहाँ बनते हैं, 4 पद से 2 पद बने। इन दोनों पदों में 3x माइनस 3x माइनस 1 3x माइनस कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, बाहर लेते हैं 3x माइनस 1 यहाँ बाहर आ गया, तो पहले पद में देख रहे हैं 3x बच रहा है और दूसरे पद में -1 बच रहा है। इस तरह से देख रहे हैं इन दोनों पदों का 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसको हम 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाता है। तो विद्यार्थियों इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको आप हल कर सकते हैं दोनों विधियों से, चाहे सर्वसंख्या से तुलना करके अथवा इसको गुणनखंड जिससे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हल हो सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा अगला चैप्टर ले चलते हैं। अब हम दो वर्गों के अंतर का गुणनखंड पढ़ने जा रहे हैं, और ये भी एक सर्वसंख्या ही आपकी है। और इस तरह से जैसे a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस वी इंटू ए माइनस वी आप पढ़े हैं कक्षा 7 में। और इस प्रकार के जो बीजीय व्यंजक है उनका गुणनखंड हमको इस तरह से निकालना है। तो कठिन नहीं है, जैसे अगर हम सवालों की मदद से बताएं a स्क्वायर माइनस 4 अगर लेते हैं इसके गुणनखंड निकालना है, तो इसको वर्ग में बदला है, इसको वर्ग में बदलेंगे तो 4 की वर्ग संख्या 2 है। और यहाँ पे अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तुलना करते हैं तो इसका गुणनखंड a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है। तो देख रहे हैं ये से तुलना कर रहे हैं तो मुझे a की जगह ये ही मिल रहा है, अगर b से तुलना करते हैं b की जगह 2 मिल रहा है, तो a की जगह ये लेना है, b की जगह 2 लेना है, a की जगह ये लेना है, b की जगह 2 लेना है। इस तरह से इसका गुणनखंड आपका हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 121x, इस तरह के जो बीजीय व्यंजक है इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करना है। कैसे होगा देख रहे हैं, एक तो एक्स स्क्वायर में चेंज नहीं है, तो इसको चेंज करने के लिए हम अगर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करें तो हो रहा है, क्योंकि एक्स का 3 बार गुणा हो तो एक्स घात 3 को हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं इस तरह से कि 121x, अब देख रहे हैं इन दोनों में x कॉमन है, क्योंकि x यहाँ वर्ग में नहीं है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है अगर दोनों पदों में कोई संख्या वहनिष्ठ है तो उसको हम सबसे बाहर लेते हैं। तो x अगर बाहर आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 21 बचा। अब बहुत आसान हो गया बच्चों, क्योंकि ये वर्ग में है ही और एक 11 की वर्ग संख्या आपकी है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। तो इस फार्मूले की मदद से इसको हम बिल्कुल हल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं अगर तुलना करेंगे तो a की जगह मुझे मिल रहा है x और b की जगह मुझे मिल रहा है 11। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं, तो a की जगह x लिख सकते हैं, b की जगह 11 लिख सकते हैं, a की जगह x b की जगह 11। तो इसका आपका गुणनखंड हो जाता है। तो इसकी आप क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपकी आई a, तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 11 एक्स माइनस 11, इस तरह से ये सवाल आपका हल हो जाता है। इसी तरह से और बहुत सारे सवाल हैं, इनको हम 1 बाई 1 देख लेते हैं, क्लियर करते हैं इस पूरे चैप्टर को। जैसे यहाँ पे हम एक सवाल दे हैं 18 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आप लिखेंगे 2x स्क्वायर अपॉन 9, इस तरह का आपका प्रॉब्लम है। इसको देखिए कैसे हल किया जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 जो है वर्ग संख्या नहीं है किसी की, तो थोड़ा सा दिमाग हम लगाते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं x वर्ग में है, बिल्कुल सही है, लेकिन 2 को यहाँ पे हम वर्ग में अभी चेंज नहीं कर पाए। तो प्रयास ये करेंगे, देखें क्या दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। तो अगर 2 में 18 का भाग दे रहे हैं तो 9 बार जा रहा है, मीन्स 18 को 2 गुणे 9 लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी नीचे है, यहाँ पे 2x स्क्वायर अपॉन 9 है। अब देखिए दोनों पदों में ये 2 कॉमन है, तो इसको हम पहले बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचता है 9x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचता है 2 बाहर गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 बचता है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं 3 की वर्ग संख्या है, ए वर्ग में ऑलरेडी है, ए वर्ग में है, ए 3 की वर्ग संख्या है। और हम पढ़े हैं कि a की घात m बटे b की घात m बराबर a बटे b की घात m। इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो घात अगर सेम है तो हम इसको 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग दिस फार्मूला, और इसको x अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
और इस तरह से देखते हैं कि सीधे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बिल्कुल चेंज हो गया, और इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से बिल्कुल हल कर सकते हैं। और देखते हैं, तुलना करते हैं, ए की जगह मुझे मिल रहा है 3/x और बी की जगह मुझे मिल रहा है x/3। वैल्यू पुट करते हैं इन दोनों में, तो 2 इंटू ए की जगह लिखते हैं क्या 3/x प्लस बी की जगह लिखते हैं x/3, और इसी तरह ए की जगह लिखते हैं 3/x और माइनस बी की जगह रखते हैं x/3। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाते हैं, जो ऑलरेडी पहले से था। इसी तरह से और बहुत सारे प्रॉब्लम हम देखते हैं, इसमें हल करते हैं। चौथा प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखते हैं कि ए, इसको अगर हम पुट करें यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू एक्स और इसको ए माइनस बी इक्वल टू वाई, मतलब ए इसकी जगह हम एक्स लेते हैं, इसी जगह वाई लेते हैं, तो इस तरह से हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस इस जगह वाई ले हैं तो ये वाई लिखते हैं स्क्वायर। तो अब सीधे फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो अब एक्स की जगह क्या वैल्यू है हमारी, पुट करते हैं फिर से, ए प्लस बी, वाई की जगह क्या है ए माइनस बी। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ए की जगह है एक्स प्लस बी, और यहाँ पे माइनस है माइनस लिखते हैं, और इसको कोष्टक के अंदर लिखते हैं, क्योंकि कोष्टक के बाद अगर इसको इसको कोष्टक में नहीं लेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। जब एक से ज़्यादा पद हो और ऋण चिन्ह के लगा हो उसके पहले, तो वो सभी पदों को कोष्टक में लेना है, क्योंकि कोष्टक के बाद जब ऋण चिन्ह लगा होता है तो अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बी ओ प्लस माइनस कैंसिल आउट होता है, इसका अंकी गुणा के इसका अंकी गुणा के 1 1 2 ए हो जाता है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं ए प्लस बी, कोष्टक व ऋण चिन्ह है तो अंदर पदों के चिन्ह बदलेंगे, तो ये धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं, ए प्लस ए माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, ए के बी भी दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2b, और इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4ab हो जाएगा। तो इसी तरह से और बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको हल करते हैं। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं जल्दी से इस चैप्टर का। ए टू द पावर 4, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखे ए टू द पावर 4 माइनस 625, इसके गुणनखंड निकालना है, तो वही काम करना है, दोनों पदों को हमको वर्ग में चेंज करना है। वर्ग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ए टू पावर 2 द पावर 2, इसका फार्मूला का यूज हुआ है ए टू पावर एम टू पावर एन इक्वल टू होता है 8 पावर एन इंटू एन, मतलब इस तरह से एम एन का गुणा होगा। ठीक है, तो देखते हैं 2 दूनी 4, बिल्कुल ये आ रहा है इस फार्मूले के कार्ड से। और ये 25 की वर्ग संख्या है, तो हम ये 25 की वर्ग संख्या लिखते हैं, 25 गुणे 25 बराबर 625। और हमको 1 से 50 तक की वर्ग संख्या बिल्कुल रटी होनी चाहिए, सवाल हल करने में आसानी होती है। तो अब देख रहे हैं कि यह सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कंप्लीट हो गया। तो ये की जगह मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर और बी की जगह मुझे मिल रहा है 25, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ए की जगह मुझे क्या मिल रहा है ए स्क्वायर मिल रहा है, और बी की जगह मुझे क्या मिल रहा है 25 मिल रहा है। तो मीन्स इसी में हम पुट करते हैं, ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी की जगह 25, ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह माइनस 25। थोड़ा ही गुणनखंड और बढ़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे सरल हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए 5 की वर्ग संख्या है। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वॉल्यूट हो रहा है, तो एक जगह मुझे ए मिल रहा है, बी की जगह 5, एक जगह ए बी की जगह 5, मीन्स इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया ए स्क्वायर प्लस 25 ए प्लस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में अप्लाई किया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देखिए क्या हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देख रहे हैं कि अगर ये सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए हैं तो आपके जो भी कोर्स में सवाल हैं सारे जो सवाल हैं आप हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।